मेन मकसद क्या है हमारा? टू फ्री फ्रॉम ड्रग डिजीज डॉक्टर एंड डेथ, है ना। ये हमारा मकसद है कि हमें मुक्त करना है बीमारियों से, दवाइयों से, डॉक्टरों से, और मृत्यु का भय निकालना है। डेथ का जो फियर है ना आप सबके अंदर, ये बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंसेस या वर्स्ट, मैं कहता हूँ ना, माइंड में एक ब्लॉक है हमारा। तो आज ये जो साइकिक सर्जरी का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम ये सारे उस फियर, इनसिक्योरिटी, जेलसी, हेट्रेड, जो भी आपको लगता है मेरा नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशनल पैटर्न्स है, या आपको लगता है बहुत सारे मेरे ट्रॉमास है, पास्ट के ट्रॉमास है, बुरे एक्सपीरियंसेस है, चीट किसने किया है, किसने फ्रॉड किया है, वो सब चीज़ें निकाल देंगे। जैसे अभी मेडिटेशन में जो हमने किया, हमने कोशिश क्या की सेल्फ के साथ रहने के लिए, राइट। लेकिन हम सेल्फ के साथ नहीं रह पाते। मुझे बताइए क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमारी जो ये बॉडी है ना, ये बहुत ट्रांसपेरेंट बॉडी है। अगर मैं फिज़िकल लेवल पे कहूँ, क्वांटम फिज़िक्स के लेवल पे कहूँ, तो दोनों लेवल पे ट्रांसपेरेंट है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर क्वांटम फिज़िक्स के लेवल पे कहूँ तो बहुत सारे ऑरा की लेयर्स हैं हमारी, आपको पता होगी, आभा मंडल जिसको हम कहते हैं, एनर्जी फील्ड है। तो वो किसी के भी थॉट, इमोशंस को हम अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। आपने कुछ सोचा, मैंने एब्जॉर्ब किया, इन्होंने कुछ सोचा, मैंने एब्जॉर्ब किया, मैंने कुछ सोचा, इन्होंने एब्जॉर्ब किया। तो ये ट्रांसपेरेंसी है ऑरा के माध्यम से। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं फिजिक्स की बात कहूँ, मेडिकली अगर मैं बात कहूँ, तो भी हमारा ब्रेन जो है ना, वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट है। किसी भी थॉट प्रोसेस को आने देता है, किसी भी थॉट प्रोसेस का इम्पैक्ट दूसरे पे क्रिएट करता है। तो आप काफ़ी बार नहीं बोलते भाई इसकी संगत में मुझे यह हुआ, इसका असर मेरे दिमाग में पड़ गया है ना। तो इट्स टू एंड फ्रो, चाहे आप फिजिक्स की बात करो या क्वांटम फिजिक्स की बात करो, दोनों तरफ से हमारी ट्रांसपेरेंट बॉडी है करके। और जब ये चीज़ें हम एब्जॉर्ब करते हैं, लोगों के विचार, लोगों के भाव, लोगों की नेगेटिविटी हमारे लिम्फेटिक स्ट्रीम में जाती है, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति डिस्टर्ब होती है, वाइट सेल्स डिस्टर्ब होते हैं, लिम्फोसाइट्स डिस्टर्ब होते हैं, और धीरे धीरे फिर उसको अगर हम नहीं निकाल पाए तो हमारे ब्लड में चले जाता है, खून में वो चले जाता है, वो नेगेटिव थॉट, इमोशंस। और जब आप अपनी ब्लड चेकिंग करवाते हो तो आपको पता चलता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गया, एंजाइम्स बढ़ गए, कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि नहीं। तो ये चीज़ें होती कहाँ से, शुरुआत कहाँ से होती है? एब्जॉर्प्शन से। और उस एब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं कॉर्ड कनेक्शंस। कॉर्ड कनेक्शंस विथ एनर्जी, कॉर्ड कनेक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू माइंड, कॉर्ड कनेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इमोशंस, कॉर्ड कनेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द सोल कर्मा। तो ये हमारे कुछ तारे जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, कुछ जेनेटिकली जुड़े हुए हैं, डीएनए के थ्रू जुड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, और कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, उनके साथ हमारे कुछ कॉर्ड कनेक्शंस है जिनको हम भी नहीं जानते। तो काफ़ी बार आपने मूड स्विंग को एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, है ना? काफ़ी बार किया है। कह रहे पता नहीं अचानक मुझे डिप्रेशन जैसा लगता है, अचानक पता नहीं एंजाइटी जैसी लग रही है। तो आप सोचो कि ये जब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा कि नहीं। बगैर रीज़न तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। लेकिन एज अ मेडिकल पर्सन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि अगर हम इस चीज़ को निकाल देंगे ना तो हम हेल्दी हो जाएंगे। ये कभी सोचा नहीं था। बिकॉज जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था 1995 से 1998 रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में, मुझे तो यही लग रहा था कि भाई बैक्टीरिया, वायरस है, यही बीमारी का जड़ है, राइट। या तो किसी इनहेरिटेड कैरेक्टर से आया है, हमारे पूर्वजों से कोई बीमारियां हमें अंदर आई है, तो यही मुझे लग रहा था कि ये रीज़न है। लेकिन जब हमने ऑरा रिसर्च का स्टार्ट किया, उसके बाद पता चला कि नहीं, इसका रीज़न साइकोसोमेटिक है, और इसकी रीजंस एनर्जी भी है, सिर्फ साइकोसोमेटिक भी नहीं कहूँगा करके, क्योंकि माइंड तो बाद में आता है, एनर्जी तो पहले हम खींचते हैं, है ना। आप देखते हो ना ट्रेन में कहीं पे भी कोई आदमी आपके स्पेस में बैठता है तो आप बोलते हैं यार थोड़ा दूर बैठ, यार इतना टच करके क्यों बैठ रहा है, राइट। घर पे भी काफ़ी बार हम लोगों को बोलते हैं अरे यार थोड़ी देर मुझे शांति से बैठने दो, साइलेंटली बैठने दो, कहते कि नहीं। तो वो साइंस नहीं समझा हमने। और कोई आदमी जब ज़्यादा ही साइलेंस में बैठता है ना, वो आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है और वो अपनी बॉडी से अंदर से डिस्कनेक्ट होता है, तब उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। कितनों को आए सुसाइडल थॉट्स अब तक, मुझे बताइए हॉनेस्टली। काफ़ी लोगों को आए, मुझे तो आए नहीं, मैंने तो अटेम्प्ट भी किए हैं हॉनेस्टली स्पीकिंग।
वो क्यों आते हैं? बिकॉज धीरे धीरे हम आइसोलेट हो जाते हैं। पहले तो लोगों से आइसोलेट होते हैं, फिर खुद से भी हम आइसोलेट हो जाते हैं, खुद से भी डिस्कनेक्ट होते हैं। फिर लगता है जिंदगी जीने का क्या मजा है, क्या मकसद है, इससे तो बेटर है मर ही जाए, राइट। लेकिन जितना रिसर्च हमने किया है, इंसान मरने के बाद भी नहीं मरता, क्योंकि उसकी आत्मा के साथ उसकी सारी वो मेमोरीज जाती है और उसका रीबर्थ उसी मेमोरी के साथ होता है। तो आपने पॉडकास्ट में सुना होगा, मैंने कहा कि एक बार इंसान आत्महत्या करता है तो उसको 7 बार आत्महत्या करनी पड़ती है, राइट। तो उसके पीछे एक साइंस है। 7 बार का मतलब क्या है? हमारे 7 चक्रस हैं, एनर्जी सेंटर्स है। तो कोई भी एक्सपीरियंस अगर हम एक एनर्जी सेंटर्स को देने की कोशिश करते हैं ना, वो सारे एक्सपीरियंस हर एक चक्र डिमांड करता है कि भाई मुझे भी ऐसे करना है, मुझे भी ऐसे करना है। आई बिलोंग टू जैन फैमिली, और जैन फैमिली में ना एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं संथारा। आपने सुना है कभी? है ना। तो वो कैसा है ना कि भाई इंसान अपने शरीर को त्यागने के लिए एक ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है, राइट। हिंदुइज्म में मे बी वो आत्महत्या है, सुसाइडल है, लेकिन जैनिज्म में ये चीजें एक्सेप्टेड है। हिंदू में कहीं ना कहीं उसको लाइव समाधि भी कहते हैं, तो वो लेवल पे भी एक्सेप्टेड है ना। तो ये चीजें क्या है कि हम अपनी माइंड से इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि डेफिनेटली अब बॉडी की डेथ की फियर ही नहीं रही हमें, एंड दैट इज द बेस्ट सिचुएशन मैं कहता हूं। इज इट क्लियर? तो जितनी भी लोग यहाँ पे लोग हैं, जो लोग फेस्टिवल में फास्टिंग करते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ बॉडी से डिस्कनेक्ट होते हैं, माइंड से तो नहीं होते। माइंड का उपवास करना ये बड़ी बात है, जो अभी मैंने आपको मेडिटेशन करवाया। इज इट राइट? शांति से बैठना, जैसे बुद्धा बैठे, महावीर बैठे, शांति से बैठे, जो बिल्कुल ना अपने शरीर की चेतना में थे, ना अपनी मन की चेतना में थे, सिर्फ आत्मा की चेतना में थे वो लोग। इज इट क्लियर? तो आज जो हम साइकिक सर्जरी सीखेंगे ना, उसको हम कहते हैं पिल्लिंग प्रोसेस। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। इट इज कॉल्ड अ पिल्लिंग प्रोसेस। पिल्लिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? आपने प्याज खाया है कि नहीं? ऑनियन खाया है कि नहीं? तो ऑनियन के कैसे एक एक लेयर्स को निकालते हो ना, आप पिल्लिंग करते हो, है ना। जैसे लोग रात को बादाम भिगोते हैं, सुबह बादाम का छिलका निकालते हैं, उसके बाद खाते हैं। इज इट राइट? हम बनाना खाते हैं तो बनाना का छिलका निकालते हैं, एप्पल खाते हैं तो एप्पल के बाद की कवरिंग निकालते हैं, राइट। अब काफी बार लोगों को पता है कि एप्पल के साथ एक वैक्स चिपका हुआ रहता है, राइट। तो ये चीजें हमें ना पिलिंग करनी है आज साइकिक सर्जरी से। वो अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस, ट्रॉमास, ये सब पिलिंग करनी है हमें। और वो जब सब निकल जाएगा तो 2 ही चीजें बचेगी, दैट इज कॉल्ड योर इनर बीइंग एंड दैट इज अ हायर सेल्फ। 2 ही चीजें बचेगी। और ये प्रोसेस मैंने 1998 में मैंने किया था, जब मैंने 21 घंटे नॉन स्टॉप मेडिटेशन भी की और 24 आवर्स के लिए फर्स्ट टाइम मैंने जैनिज्म का एक फास्टिंग प्रोसेस किया था। तो उस टाइम पे मैंने 6 अपनी पास्ट लाइफ देखी और वो मेरा पूरा पिलिंग प्रोसेस हो गया। तो अंदर से एक आवाज आई, तू मेडिकल प्रैक्टिस के लिए नहीं बना है, तुझे रिसर्च करना है। तो मैंने सोचा ये आवाज आ कहाँ से रही है, क्योंकि जो मैंने पास्ट की 6 लाइफ देखी, उस लाइफ को मैं वेरीफाई करने के लिए लंदन गया, काठमांडू गया, जयपुर, उदयपुर, गोवा, शिरडी, जहाँ पे भी मैंने 6 लाइफ देखी थी वहाँ जाके मैं ट्रैवल करके आया फिजिकली। और मुझे समझ में आया कि हाँ वो सही में जो मैंने देखा वो सही था करके। तो इसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस, जो हम साइकिक सर्जरी में करेंगे, या हम इसको कहते हैं जाति स्मरण, खुद को जानना। किसको जानना? खुद को जानना, सेल्फ को जानना। और जब हम खुद को जानते हैं ना, हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि अब कुछ भी नहीं रहा ना अंदर, राइट। तो मैं आप लोगों को आज ये कहता हूं कि हफ्ते में 2 दिन साइकिक सर्जरी करना सीखने के बाद, फिर जब आपको लगे आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 3 दिन साइकिक सर्जरी करना, ज्यादा लगे तो 7 डेज करना। आज की तारीख में मैं काफी सालों से दिन में 21 बार साइकिक सर्जरी करता हूं, 21 टाइम्स। तभी मैं इतने वेरिएशंस के टॉक दे पाता हूं। आप लोग ने जितने भी यूट्यूब सुने होंगे, आपको एक सरप्राइज लगा कि कोई टॉक को हम रिपीट नहीं करते, चाहे सेम सब्जेक्ट हो, राइट। इसका रीजन है कि हम उसकी पिलिंग कर लेते हैं, हम उस कंटेंट को डिफ्यूज कर देते हैं, उसको इवेपरेट कर देते हैं। जो भी आज ज्ञान अंदर आया आपको हमने दे दिया, 1 घंटे बाद अगर आप मुझे कहोगे कि आप साइकिक सर्जरी के ऊपर टॉक दो, तो वो टोटली अलग रहेगा। तो ये आपके साथ होना चाहिए कि रात गई बात गई, हमने सुना है कि नहीं? लेकिन रात गई बात गई का सिर्फ 24 आवर्स का फंडा नहीं होता है। रात गई बात गई का मतलब क्या होता है कि
एक पल के पहले और एक पल के बाद हम एक अलग इंसान हैं। एक पल, उसको मैं ऐसे डिफाइन भी नहीं करूंगा सेकंड और माइक्रो सेकंड, मैं पल की बात करता हूं। हर पल एक नया इंसान, हर पल एक नई चेतना, हर पल एक नई सोच, है ना। और जितनी नई सोच रहेगी नई ऊर्जा निर्माण होगी, और नई ऊर्जा निर्माण होगी, एक नया अनुभव होगा, और नया अनुभव होगा तो एक नया जीवन होगा। इज इट क्लियर? जैसे आपने इस बार दिवाली में समझो सफाई की होगी, तो आपको खुद का ही घर कुछ नया नहीं लगा, है ना। आप किचन साफ करते हो, घर को साफ करते हो, पुरानी चीज़ों को निकालते हो, कपड़े बर्तन ये वो, तो आपको लगता है यार कितना फ्रेश लग रहा है। और उसके बाद लक्ष्मी माँ आपके घर पे आती है। कब आती है? जब क्लटर निकाल दिया, जब कचरा निकाल दिया। तो वही हम वास्तुशास्त्र में सीखते हैं कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट को बाहर निकालो तो लक्ष्मी आपके पास आती है। तो हमें भी अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस को निकालना है, तब जाके हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और वो कॉस्मिक एनर्जी आएगी, वो पॉजिटिविटी आएगी, वो विजडम आएगा। अब तक हम किससे जी रहे हैं पता है? हम जी रहे हैं अपने ही थॉट प्रोसेस से, अपने ही पास्ट के एक्सपीरियंस से, या लोगों के एक्सपीरियंस से, या पूर्वजों के एक्सपीरियंस से हम जी रहे हैं। तो उसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रहा है माइंड में कि मैं किसकी सुनूं, अपनी सुनूं या उसकी सुनूं। और अपने अंदर भी फाइट है, मैं लेफ्ट ब्रेन की सुनूं या राइट ब्रेन की सुनूं। फाइट चल रही कि नहीं, किसकी साथ चल रही है? राइट, हार्ट और ब्रेन, उसकी फाइट है। लेकिन ये कब होता है? जब आप सेंटर ऑफ द ब्रेन पे कभी आए नहीं, जो आज आप आओगे। जब आज मैं अभी आपको एक सिंबल सिखाऊंगा, और वो सिंबल आपको सेंटर ऑफ द ब्रेन पे रखेगा, ना राइट ब्रेन में ना लेफ्ट ब्रेन में। जैसे एक एम्पायर कैसे होता है क्रिकेट मैच में, आपने देखा है ना, वो किसी टीम के इसमें नहीं होता है, वो एक थर्ड पर्सन होता है। वो कहता है ना ये नो बॉल है या आउट है या LBW है या हिट विकेट, इज इट राइट? तो उसके डिसीजंस एक्सेप्ट करते कि नहीं हम, एम्पायर के। तो एम्पायर कौन है मुझे ये बताओ आपके अंदर, हु इज द एम्पायर इन यू? हाँ, यस, थर्ड है, यस, और माइंड, यस, और सुषुम्ना नाड़ी, राइट, और हाँ, आत्मा, वेरी गुड, यस। देखो कितनी चीजें हैं। द मेन थिंग इज आपका एम्पायर आपका अवेयरनेस है, what you witness, what you observe, non judgmentally, that is the empire, right? तो वो जो अवेयरनेस है, बोलते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी, हाईवे पे लिखा होता है कि नहीं? तो ये होता है कि अगर आपकी अवेयरनेस है, आप चाहे गाड़ी चलाते हो या खाना बनाते हो, किसी के साथ बातचीत करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या पढ़ाई करते हो, कुछ भी है, आपकी अवेयरनेस है, तो टोटली आप सिंक्रोनाइज्ड to whatever the things are happening around you. It's a 360 degree observation. मतलब मेरी आंखें सामने है, लेकिन मुझे पीछे भी समझ में आता है क्या स्क्रीन में चल रहा है करके। ये अवेयरनेस कब आती है? जब हम हायर सेल्फ के साथ जीते हैं। ये जो हायर सेल्फ है ना हमारी, जो सुषुम्ना नाड़ी जिसको हम कहते हैं, ये इसकी 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन है ना। तो ये जो है ना, वो सब जगह देख रहा है कि आसपास में क्या होता है, राइट? काफी बार हम चलते तो हमको नहीं लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं लगता है। कब लगता है? जब हमारी चेतना पीछे की भी बातों को, एनर्जी को सेंस करती है तभी। तो जब जब आप साइकिक सर्जरी करोगे ना, आप देखना धीरे धीरे, जैसे हम बायोमेट्रिक्स कैसे देते हैं 360 डिग्री का, राइट ना, हम मोबाइल पे भी फेस रिकॉग्निशन देते ना 360 डिग्री का। तो इस तरह से हमारी अवेयरनेस आएगी जब आप साइकिक सर्जरी कंटिन्यूस करते जाओगे। तो सिर्फ एक चैलेंज क्या है कि पुरानी चीजें जब निकल जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हम ही उसको संभाल नहीं पाते, और लोग इसलिए हीलिंग बहुत करते हैं, साइकिक सर्जरी बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि जिस इल्यूजन से हम भरे पड़े हैं, जिस भ्रम से हम जी रहे हैं ना, उस भ्रम को तोड़ना ही नहीं चाहते हम। मतलब अगर आज आपके पास पैसे नहीं हैं और आपने कुछ एक माइंडसेट बना दिया कि मुझे पैसे बचाने हैं, कल बहुत पैसे आने के बाद भी ना आप सोचोगे नहीं बस मुझे पैसे बचाने। ये होता है कि नहीं? ये एक्सपीरियंसेस हमारे पास्ट लाइफ के। कुछ लोग अगर ड्राउनिंग से मर गए, है ना, पानी में डूबने से मर गए, तो इस लाइफ में भी उनको पानी की इतनी प्यास लगती, इतनी लगती है, पीते ही रहते हैं अनवांटेडली, क्योंकि वो इम्प्रिंट अंदर है। कुछ लोग भूख से मर गए तो इस लाइफ में खाते ही रहते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा मैं इतना क्यों खा रहा हूं। तो आपको नहीं लगता उसको कट करना पड़ेगा, उसकी पिल्लिंग करनी पड़ेगी?
उस एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि उस समय उस एक्सपीरियंस का कोई इंपॉर्टेंस था, महत्व था। आज उसका एक्सपीरियंस का कोई मोल ही नहीं है। लेकिन हम कभी भी किसी से बात करते हैं ना, आप देखना 30 सेकंड के बाद ना आप पास्ट की बातें करते हो। उस दिन भी तूने नहीं ऐसे किया था, उस दिन भी तूने मुझे ऐसे नहीं बोला था। मतलब 20 सेकंड या 30 सेकंड तक हम एक होश में रहते हैं, हम लॉजिकली बात करते हैं, और उसके बाद जब अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता हम किस दिन की बात करें, किस साल की बात करें, और वो बात अभी क्यों कर रहे हैं। तो हम कहते हैं ना, राई का पहाड़ बना लिया। और नॉर्मली ये फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि फीमेल्स को गॉड ने एक गिफ्ट दिया है, दैट इज होल्डिंग। तभी वो 9 महीना बच्चे को पेट में रख सकती है, राइट। लेकिन उनको बच्चे को रखना और बातों को रखना या भाव को रखना, इमोशंस को रखना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए फीमेल्स रिश्ते भी अच्छे निभा सकती है, घर भी अच्छे संभाल सकती है, बच्चे को भी अच्छे से संभाल सकती है, बिकॉज उसको अच्छे से पकड़ के रखती है, चाहे वो व्यवहार है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हम उसको फिल्टर करेंगे कि जो जरूरत है वो हम पकड़ें और जो जरूरत नहीं है उसको डिलीट कर दें, तो लाइफ इजी हो जाएगी कि नहीं। इज इट क्लियर। और इसलिए फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज के बाद, क्यों मेल्स में नहीं है। अब ये साइंस समझ रहे हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत डिजायर्स है, बहुत सी चीजों को वो पकड़ती है जो उसके साथ एक बुरा अनुभव होता है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड है ना, तो बहुत सारी सप्रेस्ड इमोशंस, ट्रॉमास होते हैं। तो वो अगर टाइम टाइम पे बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो ट्यूमर सिस्ट बन जाते हैं, फाइब्रॉइड बन जाते हैं, राइट। कोई हार्ट में पकड़ता है तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, कोई अगर लोअर रीजन में पकड़ता है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में या ओवरियन सिस्ट हो जाती है या यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाती है। जहां पे भी होल्ड करते हैं ना, वहां प्रॉब्लम महिलाओं को ज्यादा होती है, या अर्थराइटिस हो जाती है या पाइल्स हो जाते हैं। इज इट क्लियर। लेकिन अगर आप रेगुलर साइकिक सर्जरी करोगे ना, आपको कभी कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं होंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कोई भी इम्बैलेंसेस नहीं होंगे, बिकॉज पहले हम थॉट को पकड़ते हैं गैशियस लेवल पे, फिर हम इमोशंस को पकड़ते हैं, इसके बाद हम जो भी चीजें हैं वो ब्लड में पकड़ते हैं और ब्लड में केमिकल्स को पकड़ते हैं। और केमिकल्स को जब हम डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते हैं तो उसकी ही कुछ गांठें बनती है, उसकी ही पतरी बन जाती है। अब समझ में आ रहा है। किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है जब वो एंगर पकड़ते हैं, किसी को किडनी स्टोन होता है जब वो गिल्ट पकड़ते हैं, राइट। कोई रिग्रेट करता है तो उसको यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाता है। कौन सी लेवल पे आप चीजों को पकड़ते हो ना, उस वही ऑर्गन, वही सिस्टम आपका डैमेज होती है। तो ये मुझे बताइए, कभी मेडिकल साइंस ने आपको ये समझाया? कभी नहीं समझाया, क्योंकि हम लोग एज अ मेडिकल डॉक्टर ना कभी उस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इतना कहते हैं भाई तुम टेंशन फ्री हो जाओ, लेकिन कैसे फ्री होना ये प्रोसेस हमारे मेडिकल साइंस में नहीं है। या तो हम ज्यादा से ज्यादा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देते हैं, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन वो केमिकल बेसिस पे देते हैं। इज इट राइट। लेकिन जो लोग रेगुलर योगा करते हैं वो लोग बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जो लोग रेगुलर डाइट करते हैं, पंचकर्मा करते हैं, वो लोग शरीर से कचरा निकालते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग रेगुलर माइंड से क्लटर्स को निकालते हैं। लेकिन जो नहीं निकाल पाते उनके लिए ये साइकिक सर्जरी बेस्ट प्रोसीजर है। नाउ इट इज क्लियर कि साइकिक सर्जरी क्यों करना है, क्योंकि माइंड से, ब्रेन से बॉडी में जो जा रहा है ना उसको हमें खाली करना है। अगर माइंड से खाली कर दिया तो ब्रेन से भी हो जाएगा, और ब्रेन से हो गया तो डेफिनेटली बॉडी से भी फ्री हो जाता है। इज इट राइट। माइंड से क्या क्रिएट होता है? थॉट क्रिएट होता है। पकड़ता क्या है माइंड कंटिन्यूसली, और वो जाते हार्ट में, वो जाते इमोशंस में। जो चीजें इमोशंस में जाती है वो ब्रेन पकड़ता है, और ब्रेन सेंसेशंस के थ्रू कहीं ना कहीं ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है और बॉडी को सिग्नल देता है, अब तू ऐसे कर, अब तू वैसे कर, तो वो गलत एक्शन देता है। तो डायरेक्ट एक्शन को ठीक नहीं कर सकते। आप बोलते हैं ना भाई तुम्हारी एक्शन सुधारो, लेकिन आई कहां से? ऊपर से आई है ना, कमांड कहां से आया मुझे बताओ, राइट। टेररिस्ट खुद काम नहीं करते, टेररिस्ट को कोई ऑपरेट करता है। कोई ऑपरेट करता है कि नहीं? आर्मी को भी कोई कमांडर ऑपरेट कर रहा है। तो हमें भी ऑपरेट कौन कर रहा है? हमारा माइंड कर रहा है, हमारे ब्रेन कर रहे हैं। बॉडी डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करती है।
तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, जो खुद ब खुद चलता है, उसको जो ऑपरेट करने वाला माइंड ब्रेन है ना, उसकी साइकिक सर्जरी आज हम सीखेंगे। ठीक है कि नहीं? और जब हम वो चीजें निकालना सीख लेंगे ना, डेली निकालना है, ऐसा नहीं है कि भाई वंस इन अ ब्लू मून निकालना है, डेली निकालना है। क्योंकि जो वो हम निकालेंगे फिर बचेगा क्या, जो आपका फंक्शनिंग परफॉर्मेंस है, बस वही बचेगा। जैसे हम मोबाइल में से कैसे अनवांटेड फोटोज डिलीट करते हैं, इमेजेस वीडियोस डिलीट करते हैं, ऑडियोज डिलीट करते हैं, तो स्पेस क्रिएट होती है कि नहीं मोबाइल में, है ना? तो वही स्पेस हमें ब्रेन में क्रिएट करनी है। और जितनी स्पेस यहां क्रिएटेड रहेगी ना, इसके परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हो जाएंगे। तो किसी को भी अगर पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ, उसकी साइकिक सर्जरी करो, वो जल्दी उसके हाथ पैर हिलने लगेंगे। किसी का वजन बढ़ रहा है, ओबेसिटी हो रही है, उसकी साइकिक सर्जरी करो, उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको लगता है खाने से वजन बढ़ रहा है, आपको लगता है नहीं आजकल मैंने जिम कम किया है, एक्सरसाइज कम की इसलिए वजन बढ़ रहा है, सिर्फ वही रीजन नहीं होता। रीजन क्या होता है, हम क्या पकड़ रहे हैं। और हम हमेशा कहते हैं एक थॉट पकड़ोगे तो 200 ग्राम वजन बढ़ता है, और एक इमोशन पकड़ोगे तो 500 ग्राम वजन बढ़ता है। तो डिलीट किसको करना है? उस थॉट प्रोसेस को, उस इमोशंस को। तो एक साइकिक सर्जरी में 6000 थॉट्स कम होते हैं। समझ में आ रहे? 6000 थॉट कम होते हैं जब हम साइकिक सर्जरी का एक सिंबल यूज करते हैं। लेकिन आज आप जब सीखोगे तो आप देखेंगे कि हम कितनी बार ये सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम 15, 20, 25, 30 बार ये सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं साइकिक सर्जरी करते वक्त। तो हर बार 6000 थॉट्स डिलीट होते जाते। तो कैलिफोर्निया की जो साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है वो कहती है रोज 60,000 थॉट्स आते हैं 24 आवर्स के अंदर, और उसमें 90% नेगेटिव होते हैं, मतलब 54,000 विचार नकारात्मक होते हैं। तो एक बार अगर आपने वो सिंबल को यूज किया, 6000 नेगेटिव थॉट्स डिलीट हो गए, तो कम से कम 9 बार तो आपको करना पड़ेगा दिन में ये सिंबल का इस्तेमाल। तो 9 × 6000 54, मतलब 24 आवर्स के लिए तो एटलीस्ट आप फ्री हो गए कि नहीं? ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है आपको, राइट? अब मैं आपको ये सिंबल दिखाता हूं जिसकी मैं बात कर रहा हूं करके। उस सिंबल का जो नाम है डाइकोमियो। ओके, ये सिंबल का नाम है। ये सिंबल कहां से आया, इसकी भी एक छोटी हिस्ट्री है। ये जो डॉक्टर मिकाओ उसोई थे, जो जहां पे आप सेंटर पे देख रहे हो, जापान की ये एमडी डॉक्टर थे, और मेडिकल कॉलेज में ये एमबीबीएस स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। और जब इनको किसी ने पूछा, स्टूडेंट ने, कि हर बार हम क्यों पेशेंट को दवाइयां देते हैं, बगैर दवाइयां के क्यों ठीक नहीं कर सकते, तो इन्हें ये बात थोड़ी चुभ गई कि सही में बगैर दवाई के ठीक करते आना चाहिए। बिकॉज इंडिया में तो ये कॉमन होता है, हम होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, हर्ब्स, बहुत सारी चीजें लेते हैं ना, क्योंकि योगा वगैरह सब हमें पता है। लेकिन वहां जापान में जब किसी ने ऐसा सोचा कि भाई बगैर दवाई के ठीक कैसे होना, तो इन्होंने 21 डेज का नॉन स्टॉप मेडिटेशन फास्टिंग की, और इनके अंदर लास्ट डे रेकी के लेवल 1, लेवल 2 के सिंबल्स आए। और उसके बाद वो अपनी मेडिकल कॉलेज में वापस गए और लोगों को बताना शुरू किया कि देखो ये अब मुझे सिंबल्स आ गए हैं, अब मैं कुछ पेशेंट्स को बगैर दवाई के भी ठीक कर सकता हूँ। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और पेशेंट्स ठीक भी होना शुरू हो गए। लेकिन फिर एक क्वेश्चन वापस स्टूडेंट्स के दिमाग में आया कि हम सर्जरी को क्यों अवॉइड नहीं कर सकते? हम सिर्फ मेडिकल केसेस, मेडिसिन के केसेस को ठीक कर रहे हैं, सर्जिकल पेशेंट्स को तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। फिर वापस वो मेडिटेशन में जाके बैठे और उनको ये जो सिंबल आया डाइकोमियो करके, और उससे उनको ये इंट्यूशनली आया कि ये प्रोसीजर से आप साइकिक सर्जरी को भी अवॉइड कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो जब ये सिंबल उन्होंने सिखाना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स को, तो वो बच्चे सब मजाक उड़ा रहे थे, बिकॉज मेडिकल स्टूडेंट थे, लॉजिकली तो एक्सेप्ट करते नहीं कि ऐसे थोड़ी होता है करके। तो उन्होंने सोचा जाने दो, किसी को सिखाना बेकार है, मुझे खुद ही उसका इस्तेमाल करना है। और काफ़ी साल तक उन्होंने खुद ही उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद वो अमेरिका में गए और वहाँ पे कुछ एक गॉल ब्लैडर स्टोन का एक केस आया मिसिस टकाटा का, और उन्होंने उस केस के ऊपर साइकिक सर्जरी की और उनका गॉल ब्लैडर स्टोन निकल गया। और उस टकाटा को इतना अच्छा लगा, उन्होंने डॉक्टर हयाशी को बताया, और डॉक्टर हयाशी जो उनके जापान के ही डॉक्टर थे, उन्होंने मरने से पहले 22 लोगों को ये साइकिक सर्जरी सिखाई और दे पास्ड अवे।
और उसके बाद से ये साइकिक सर्जरी कंटिन्यूसली चल रही है करके। अब समझ में आ रहा है? लेकिन हमें ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, बिकॉज ये जो चीजें हैं, ये सिंबल जो है, ये सिंबल को ना हम बाद में देखेंगे। पहले तो हमने ये समझ लिया कि जो काली मां प्रोसीजर करते थे, जो हम ये स्कल्स देख रहे हैं ना इनके अंदर, इनकी गले में जो हड्डियां, ये स्कल्स देख रहे हैं ना, तो उसमें समझ में आया कि वो अनवांटेड पर्सनालिटीज को डिलीट कर रहे हैं। एनिमल इंस्टिंक्ट कहते हैं ना, इसके अंदर जानवर बुद्धि है, इसके अंदर गुस्सा कितना है, इसके अंदर डर कितना है, ईर्ष्या कितनी है, अहंकार कितना है। तो माँ यही चीजें निकालती थी साइकिक सर्जरी से, और वो औजार से निकालती थी। इज इट क्लियर? तो जो दुर्गा पूजा लोग करते हैं ना, दुर्गाष्टमी करते हैं, 9 डेज की जो पूजा करते हैं फास्टिंग करते हुए, एक्चुअली वो अपनी उस डेविल पर्सनालिटीज को डिलीट करते हैं। तो दिस इज साइलेंट साइकिक सर्जरी विदाउट द सिंबल। मतलब मन ही मन से आप अपने आप को ठीक कर रहे हो। ये विपश्यना से भी होता है, राजयोग से भी होता है, सुदर्शन क्रिया से भी होता है, क्रिया योग से भी होता है। जितने भी प्रकार के मेडिटेशन इस दुनिया में हैं, हर एक से साइकिक सर्जरी होती है, लेकिन वो अल्फा लेवल की होती है। आज जो हम सीख रहे हैं साइकिक सर्जरी, वो थीटा लेवल की साइकिक सर्जरी है। थीटा लेवल की मतलब एक लेवल हम थोड़े एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। तो महावीर, बुद्धा, जीसस को ना इस सिंबल की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका माइंड इतना शार्प था उस टाइम पे कि वो खुद ही अल्फा से थीटा में जा रहे थे, थीटा से डेल्टा में जा रहे थे, और खुद की साइकिक सर्जरी करके, सेल्फ रियलाइजेशन करके खुद की पास्ट लाइफ देख रहे थे वो। हम नहीं जा पा रहे इतना डेप्थ में, इतना डीप में, बिकॉज हम संसार में रह रहे हैं, इतनी डिजायर्स है, इतने हमारे गोल्स है, इतनी इच्छाएं पूरी करनी है, तो हम इतनी ध्यान की गहराई अवस्था में नहीं जा पा रहे। तो इसलिए हमें सिंबल की जरूरत पड़ने वाली है। बगैर सिंबल की साइकिक सर्जरी हम नहीं कर पाएंगे। अब क्लियर हो गया? और इस सिंबल को सीखने के बाद उसके शक्तिपात भी होगी। ऐसा नहीं कि आप ये सिंबल सीख लोगे और घर पे जाके 10 लोगों को सिखाओगे, वो नहीं कर पाएंगे। मेरा एक मेडिकल फ्रेंड था जो मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, और उसके बाद जब उसकी क्लिनिक पे उसने एक बार मेरे से ये बात समझ ली, और उसने अपनी क्लिनिक पे ये सिंबल्स को डिस्प्ले कर दिया। पेशेंट्स को कह रहा था कि ये सिंबल का आप इस्तेमाल करो, आपकी पथरी निकल जाएगी। तो उन पेशेंट्स को नेगेटिव इफेक्ट शुरू हो गए। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि उदय, तेरा तो ये सिंबल काम ही नहीं करते। मैंने कहा अभी तक तो तू भी सीखा नहीं है, तूने पेशेंट्स को दिखाया ही क्यों? बिकॉज ये गुप्त विद्या है, इट्स अ सैक्रेड साइंस, यू कैन नॉट शो टू एनीवन। पहले के जो गुरु होते ना, कान में मंत्र बोलते थे, क्योंकि वो सिद्ध मंत्र थे कि नहीं, राइट? तो उसका चैनल बनाया जाता था। ऐसा नहीं कि किसी को भी आप जाके दे दो, वो प्रसाद नहीं है कि आप दे दो और उसका काम हो जाएगा। जो उसकी शक्तिपात लेता है, जो उसका चैनल बनता है, वही इसको सिखा सकता है। इज इट क्लियर? तो हमारे साई करुणा मिशन में भी 1200 स्टूडेंट हैं जो ये सिखाते हैं, लेकिन उसकी शक्तिपात कोई नहीं करता। या तो मैं करता हूं या तो मेरी वाइफ करते हैं, हम दोनों मिला के ये शक्तिपात करते हैं, बिकॉज हम चैनल है उसके, राइट? ऐसा नहीं वो हमने कोई सिद्धि प्राप्त की, हमने कोई शक्ति हमारे अंदर से जनरेट किया है। हमें भी किसी ने शक्तिपात किया, हमें भी किसी ने चैनल बनाया है। क्लियर है कि नहीं? आप साइकिक सर्जरी कर सकते हो, आप अभी साइकिक सर्जरी के मास्टर नहीं बन रहे हो यहाँ पे, तो आप शक्तिपात किसी की नहीं कर सकते हो, टू बी ऑनेस्टली। ठीक है कि नहीं? आप कोई भी केस ले सकते हो, अपनी फैमिली का, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स का, और आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो हमें मिलता है, लेकिन आप उन्हें सिखा नहीं सकते हो। दिस इज द, मैं क्लियर कट कह रहा हूं, क्योंकि काफी लोग ये गलतियां करते हैं कि भाई मैंने सीख लिया, मैं जाके सिखाता हूं। क्योंकि अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, मे बी फ्यूचर में ये यूट्यूब पे अपलोड भी होगा, तो लोगों को लगता है हम तो घर पे जाके कर लें, क्यों हमें टॉक अटेंड करना है या सेशन अटेंड करना है। तो ये डॉक्टर मिकाओ सोई ने जब चैनल बनाया टकाटा को या डॉक्टर हयाशी को, उसके बाद वो जो इसके लीनेजेस थे ना, वो कंटिन्यूसली चलते रहे आज की तारीख में। इज इट राइट? तो ये चीज ऐसा है कि मैं जब कलकत्ता में भी रेगुलर जाता हूँ, जहाँ पे दुर्गा माँ को या ठाकुर को इतना लोग मानते हैं, एक्चुअली उन्हें भी ये प्रोसीजर नहीं पता। ये वर्शिप तो करते हैं और उन्हें रिजल्ट भी मिलते हैं, बिकॉज वो इतनी दिल से फेथ रखते हैं ना उनके ऊपर। इज इट क्लियर? तो हमें भी कैसा है ना, टाइम टाइम पे वो पर्सनैलिटी को डिलीट करना होगा, वो अनवांटेड पिलिंग करनी होगी जो चीजें हमें तकलीफ दे रही है दिमाग में।
क्योंकि जो चीजें आपके अंदर है इसका मतलब वो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं उसकी रेडियो एक्टिविटी है, उसका रेडियो ट्रांसमिशन है। समझ में आ रहा है? अब काफी बार हमें इसमें मैसेज आता है ना कि आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है, नोटिफिकेशन बंद करो, वाईफाई बंद करो, ब्लूटूथ बंद करो, राइट? कंटिन्यूसली ये ड्रेन करता है कि नहीं? तो जब चीजें आप अनवांटेडली बंद कर देते हो तो आप देखते हो अरे बैटरी अच्छी बच रही है, अब इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है। तो हर ह्यूमन बींग को ना ये साइकिक सर्जरी जरूरत है। अगर आप हेल्दी हो तो भी जरूरत है, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो भी जरूरत है, और अगर आप बिजनेसमैन हो या हाउसवाइफ हो तो भी आपको साइकिक सर्जरी की जरूरत है। तो आपके बॉडी में जो सेल्स जो डीजनरेट होते हैं ना, जो मरते हैं, तो उसी का रीजनरेटिव एक अदर परफॉर्मेंस होगा। और अगर आपने साइकिक सर्जरी नहीं की और वो जो डीजनरेटिव जो सेल्स मर जाते हैं शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो वही हार्ट ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, वही ब्रेन हेमरेज क्रिएट करेंगे, वही ओबेसिटी क्रिएट करेंगे, वजन बढ़ाएंगे आपका। इज इट क्लियर? क्योंकि आप पूरी तरह से कार्बन को बाहर नहीं निकालते हो, पसीना भी पूरी तरह से छूट नहीं रहा है, यूरिन में से भी एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, स्टूल में से भी एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है कि नहीं? कहीं तो एक्यूमुलेट हो रहा है कि नहीं? तो हम जब भी किसी का प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं तो सारी बचपन की मेमोरीज बाहर आती है। बोलते अरे मैंने तो सोचा भी नहीं कि मुझे टीचर ने मारा, मुझे ह्यूमिलेट किया, मुझे पेरेंट्स ने ऐसे किया, मुझे किसी ने अब्यूज किया। वो सारी बातों को वो रिकलेक्ट करता है। इसका मतलब वो अंदर है तभी रिकलेक्ट किया ना उसने, राइट? किसी को लाइफ बिटवीन लाइफ लेके जाते हैं तो वो रिकलेक्ट करता है कि उसकी डेथ एक्सपीरियंसेस क्या थे, या उसने गॉड के सामने लाइफ बिटवीन लाइफ क्या कन्फेशन किया था, मतलब वो बातों को भी रिकलेक्ट करता है। किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाते तो वो भी उसको याद आ जाती कि पिछले जन्म में कहां पे था, कौन था, मतलब वो बातें भी उसके अंदर हैं। तो आप सोचो हमारे अंदर कितना कुछ भरा पड़ा है। इतना कुछ भरने के बाद आप कैसे सोच सकते हो कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, आपके गोल्स अचीव होने चाहिए, आपकी विश अचीव होनी चाहिए? पॉसिबल ही नहीं है। आपको पहले वो सारी अनवांटेड चीजें निकालनी पड़ेगी, फिर आप अर्जुन के जैसे फोकस्ड बनोगे। इज इट क्लियर? फिर जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि सब अनवांटेड निकल गया कि नहीं? अब आपकी अनवांटेड एनर्जी यहां वेस्ट ही नहीं हो रही, ड्रेन नहीं हो रही, लीक नहीं हो रही है, राइट? तो किसी को बैक पेन नहीं होगा। लोगों को बोलते मुझे बैक पेन होता है, क्यों होता है? क्योंकि वहां मेमोरी है। कुछ लोग कहते हैं मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, क्योंकि वहां मेमोरी है। कुछ कहते हैं मुझे फ्रोजन शोल्डर है, वहां मेमोरी है। कुछ कहते हैं मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, वो मेमोरी है। कुछ लोग कहते हैं मुझे थायराइड है, वो मेमोरी है। जहां पे भी मेमोरी है वहां तो निकालनी पड़ेगी कि नहीं? तो जब हमने साइकिक सर्जरी सीखी थी तो हमें सिखाया गया था कि लोकल साइकिक सर्जरी करना। लोकल साइकिक सर्जरी मतलब अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो यहाँ साइकिक सर्जरी करो, हार्ट का प्रॉब्लम है तो यहाँ साइकिक सर्जरी करो, किडनी की स्टोन है तो यहाँ साइकिक सर्जरी करो। लेकिन बाद में बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि हमें लोकल साइकिक सर्जरी कम करनी है, हमें स्कल को ओपन करके साइकिक सर्जरी करनी है। सिर्फ माइंड की साइकिक सर्जरी करनी है, स्कल की ओपन करके ब्रेन की साइकिक सर्जरी करनी है। क्योंकि सभी को तो मेडिकल नॉलेज नहीं है कि नहीं? अगर मैं आपको कहूंगा कि भी आपके लिवर में से आपको ये सिरोसिस ऑफ लिवर निकालना है, आपको तो उसका लोकेशन ही नहीं पता एनाटॉमिकली, तो आप कहां से साइकिक सर्जरी कर पाओगे? आपको मैं कहूंगा ये बच्चे का टॉन्सिल का साइकिक सर्जरी करना है, आपको उसका एनाटॉमिकल पोजीशन ही नहीं पता, तो आप कहां से टॉन्सिल्स की साइकिक सर्जरी कर पाओगे? इज इट ओके? तो बेस्ट क्या है ना, हम सिर्फ इसी की साइकिक सर्जरी करेंगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। क्योंकि खोपड़ी तो एक है, हम रावण तो नहीं है कि 10 खोपड़ी है। अब ये तो नहीं पूछे थर्ड वाले की स्कल ओपन करूं कि मेरे 5th वाले की करूं, है ना? उसको 10 सर थे क्योंकि उसके अंदर 10 नेगेटिव माइंडसेट था और वो हर एक माइंडसेट ऑपरेट कर रहा था। तो हम जो दशहरा में उनकी जो जलाते हैं, एक्चुअली वो हम अपनी जलानी चाहिए, अपने अंदर की साइकिक सर्जरी जलानी चाहिए। बाहर के रावण को मार के क्या फायदा? या कलकत्ता में जो कहते हैं ना बाहर के वो लोग जानवर की बलि चढ़ाते, उससे क्या फायदा? समझ में कि नहीं? बाहर के जानवर को नहीं मारना है, अंदर के जानवर को मारना है। उन इनोसेंट लोगों की बलि चढ़ा के क्या मिलने वाला है? लॉजिक है कि नहीं मुझे बताओ। लेकिन वहां पे लोग ये नहीं समझे, लोगों को लगा कि भाई बाहर से किसी को मारना है क्योंकि देवी को चढ़ाएंगे, देवी खुश हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है।
तो हमारी क्या है ना, जब माइंडसेट नेगेटिव होती है ना, हमारी कॉन्शियसनेस उसके साथ नीचे आ जाती है, तो हमारी बुद्धि जानवरों के से चलती है। इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, या डिवाइन माइंड नहीं चल रहा है, किसकी बुद्धि चल रही है? एनिमल माइंडसेट चल रहा है। तो जब आप साइकिक सर्जरी करोगे ना, आप देखोगे कि धीरे 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 आपकी चेतना ऊपर आएगी और आप एनिमल इंस्टिंक्ट से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, धीरे धीरे ह्यूमन माइंड से भी डिस्कनेक्ट हो जाओगे और डिवाइन माइंड से कनेक्ट हो जाओगे। आपके गॉड गॉडेसेस गुरु जिनको आप बहुत मानते हैं ना, उनके माइंडसेट से आप कनेक्ट हो जाओगे। इट इज बेटर और नो? टेल मी, क्यों बेटर है? क्योंकि वो जो प्लान हमारे लिए किए हैं ना, वो प्लान हमारे ह्यूमन माइंड से तो मच बेटर है। इज इट क्लियर? और क्या होता है ना, एक चीज सिंपल है, जितने भी आप अपने माइंड से जियोगे ना, आपका कंफ्यूजन तो बना ही रहने वाला है। और जितने भी आप एनिमल माइंड के साथ रहोगे ना, आपको हर जगह कंपटीशन ही लगेगा कि मुझे इसको नीचे करना है, इसका इंसल्ट करना है, इसको ताने देने, इसको टॉन्ट करना है, इसकी बैक बिचिंग करनी है, ये सब होगा क्योंकि आपका माइंड एनिमल इंस्टिंक्ट से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? आजकल हम बच्चे देखते हैं ना कि इतने ड्रग एडिक्टेड होते हैं या स्मोकिंग इतना लेते हैं, क्योंकि इन्हें स्टिमुलेशन चाहिए उस एनिमल इंस्टिंक्ट को। इंसान को ये चीज की नहीं जरूरत है। इंसान के माइंड को क्या जरूरत है? मेडिटेशन की, स्पिरिचुअलिटी की, आत्मा की कनेक्शन की जरूरत है, सोल की लाइट की जरूरत है, राइट? वो उसका स्टिमुलेशन है। लेकिन अंदर का जो जानवर है ना, वो ड्रग्स को डिमांड करता है, सेक्स को डिमांड करता है, वो डिस्को को डिमांड करता है। अब समझ में आ रहा है आपको? और हमारे सबके साथ ऐसे होता है। आप 4 बजे के बाद है ना, आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना। उसके बाद धीरे धीरे जब आप ड्रेन हो जाते हो ना पूरे दिन काम करने के बाद, उसके बाद ही ना आपका शैतानी दिमाग स्टार्ट होता है। आप देखो, क्राइम रात को ही होते कि नहीं? स्पिरिट भी रात को ही अटैक करते कि नहीं? है ना, डकैती है, रेप है, चोरी है, ये सब रात को ही क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना, डेविल माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो हमें अगर उस सिंबल्स के साथ कनेक्शन रहा या साइकिक सर्जरी का हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहा ना, तो वो हम डार्क से कनेक्ट नहीं होंगे, हम लाइट से कनेक्ट हो जाएंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इज इट क्लियर? आप जो भी सोचोगे ना डार्क साइड का, मतलब आप देखो, अगर आप न्यूज चैनल ज्यादा देखोगे, क्राइम पेट्रोल ज्यादा देखोगे, तो आपका ना डार्क साइड का कनेक्शन ज्यादा रहेगा। और जो डर रहेगा ना, तो वो मैनिफेस्ट भी होगा, क्योंकि एनर्जी है ना आपके पास। आप किसी की भी देखो, क्या अरे इसका हाथ है ना लिफ्ट में आ गया, और उसी के बारे में सोचो, कहीं ना कहीं आपका हाथ कहीं दरवाजे के बीच में आ जाएगा। इज इट राइट? आप अपने बच्चे के बारे में नेगेटिव सोचो, सही में बच्चा गलत चला जाएगा, क्योंकि आपकी सोच से उसका डीएनए कनेक्शन है। तो आपकी सोच से वो तरंगे उसमें जाएगी। मुझे लग रहा है मेरा लड़का भटक रहा है, मुझे लगता है मेरा आज बच्चा ठीक नहीं है, इसका ताल नहीं है, या आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, किसी के भी बारे में सोच रहे हो, आप उसको फ्यूल टू फायर कर रहे हो। नो डाउट उसके अंदर वो नेगेटिविटी होगी और आपने वो सेंस किया है, मैं ये मना नहीं करता हूं, लेकिन जैसे आप उसके बारे में सोचते हो ना, उसको वो एनर्जी ज्यादा देते हो, बिकॉज आप उसकी साइकिल से तो कर नहीं रहे हो, उसका क्लटर तो निकाल नहीं रहे हो, उसकी नेगेटिविटी तो निकाल नहीं रहे हो, लेकिन उसी नेगेटिव के बारे में आप कंटिन्यू सोच रहे हो। आज ये गया ना बाहर, कुछ तो करेगा, आज कांड करके आएगा। सोचते कि नहीं ऐसे? है ना? हमारी सर्वेंट भी देखो, जब काम करती है ना, उसके आगे पीछे घूमते। और महिलाएं तो कभी नहीं छोड़ेगी सर्वेंट को ऐसे अकेले, क्योंकि उसको डर रहता है कुछ तो चीजें आज चुराएगी है, या ये सफाई नहीं करेगी, टेबल हटा के साफ नहीं करेगी, ऐसे ही रखेगी, आज बर्तन ऐसे ही गंदा ही रखने वाली है, मुझे वापस धोने पड़ेंगे। इज इट राइट? ये छोटी छोटी चीजें जो हम पकड़ते हैं ना, यही बड़ा एक रोग का कारण है। वो चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि भाई डॉक्टर हाथ लगा के लूटता है, ये मुझे हॉस्पिटल में जबरदस्ती रखा है, तो सही में और ज्यादा दिन रखेगा वो। आपको पूरा सरेंडर होना पड़ेगा कि भगवान ने ही इस डॉक्टर को भेजा और ये मेरी अच्छी ही ट्रीटमेंट करेगा। भले आपने उसके बारे में नेगेटिव रिव्यू सुने होंगे, नेगेटिव एक्सपीरियंस पहले किया होगा, तो भी आपको सोचना उल्टा ही है। अब समझ में आ रहा है? लेकिन ये कब होगा? जब आप रेगुलर साइकिक सर्जरी करोगे। अदरवाइज माइंड बोलेगा किसको बेवकूफ बना रहा है, वो तो बना रहा है, तू भी तो खुद को बेवकूफ बना रहा है। मतलब हम उसको तो पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, खुद को भी नेगेटिव सोचेंगे हम।
इज इट क्लियर? लेकिन अगर आपने कोई एक स्पिरिचुअल प्रोसीजर कर ली है और आपने उसको रीप्रोग्रामिंग कर लिया है कि नहीं वो डॉक्टर मुझे अच्छा ही ट्रीट करेगा, मुझे अच्छा ही दवाई देगा, वो पंडित मुझे अच्छा ही रास्ता दिखाएगा, है ना, मेरा पार्टनर मुझे सही में प्यार करेगा, मेरे बच्चे सही में अच्छे संस्कार लेके ही बाहर जाएंगे, ये अगर आपने कंटिन्यूसली अपनी साइकिक सर्जरी में रिप्रोग्रामिंग किया ना, आप देखना आपको आउटपुट भी वैसा मिलेगा। नाउ इट इज क्लियर? हम जितनी भी लड़ते हैं ना दुनिया में, एक्चुअली वो लड़ाई हमारी अंदर की एक फियर इनसिक्योरिटी है, अंदर की एक नेगेटिव इम्प्रिंट के वजह से है, और हम उसी को एक लूप साइकिल में क्रिएट करते हैं। लूप साइकिल पता है ना आपको? उसके एक पैटर्न बनाते हैं, डिजाइनिंग कहते हैं ना, कि उसी चीजों से वो वापस उलझते हैं। तो आपको नहीं लगता उस लूप साइकिल को ब्रेक करना पड़ता है? ठीक है कि नहीं? मैं कभी भी गाड़ी लेके निकलता हूं ना, मुझे लगता है नहीं आज तो मुझे एंजल मुझे पार्किंग दे ही देंगे, तो सही में पार्किंग मिलती है। आज मुझे माइलेज अच्छा ही मिलेगा, तो सही में अच्छा मिलता है। तो चाहे आप मनी के बारे में ऐसे सोचे, रिलेशनशिप के बारे में सोचे, जो भी सोचे ना, पॉजिटिव ही सोचे। फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब भले उस टाइम पे रिजल्ट नहीं भी मिलेगा, लेकिन आपके माइंड की ना सकारात्मक परिस्थिति बनी रहनी चाहिए। इज इट क्लियर? और दूसरा एक आपको मैं तरीका बताता हूं कि कभी भी अगर आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ या जो भी आपको कोई फंसाता है, चीट करता है, आप एक ही सेंटेंस मन में बोलो, चलो मेरा कर्म कट गया। इतना तो बोल सकते हो कि नहीं? बिकॉज इतने तो संस्कार हमें अपने माँ बाप ने, अपने गुरु ने दिए हैं कि दुनिया में कर्म काटना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो दुनिया चीजें चलती रहेगी। इज इट क्लियर? मतलब अगर किसी ने फंसा है तो चलो मेरा कर्म ले लिया, ऑटो वाले ने 5 रुपए ज्यादा लिए या उसने सब्जी वाले ने ज्यादा लिए, चलो मेरा इतना पैसे का कर्म कुछ उधार रहेगा कोई जन्म का, ये मेरा कट गया। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर साइकिक सर्जरी करोगे ना, तो भी मुझे लगता है रिजल्ट बहुत फास्ट मिल जाएगा आपको। इसलिए मतलब मैं जब भी सोचता हूं कि मैं बाहर का खाना खाता हूं, इतनी होटल का, इतने जगहों पे ट्रैवल करता हूं, मैं माइंड को प्रोग्रामिंग करता हूं, यार ये तो मेरा घर के जैसा ही खाना है, कितना शुद्ध है, कितने अच्छे भाव से बना है, तो वो मुझे फूड अफेक्ट नहीं करता, वो मुझे एनवायरमेंट अफेक्ट नहीं करता, वो मुझे होटल के रूम्स अफेक्ट नहीं करते, वो मुझे गलत वास्तु अफेक्ट नहीं करता, वहां की कोई स्पिरिट्स या हॉन्टेड प्लेस रहेंगे मुझे अफेक्ट नहीं करता। अभी मैंने पिछले हफ्ते जब अहमदाबाद में इवेंट किया था और मैंने शक्तिपात की, तो एक इंसान आए मेरे पास और वो मुझे कहे कि सर मैंने एक चीज नोट किया। मैंने कहा क्या? आज आपने ना 600 से ज्यादा स्पिरिट को रिलीज किए। मैंने कहा हाँ पता है मुझे। बोलते तो भी आप ऐसे ही बैठे हो? मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने स्पिरिट को रिलीज करके उनको अच्छी जगह पे भेजा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो स्पिरिट मुझे अटैक करेगी, क्योंकि 75 अट्यूनमेंट किया शक्तिपात की, तो उन्हें वो सेंस हुआ, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव इंसान थे, है ना। तो मैंने कहा मैं तो है ना हमेशा स्पिरिट को भी पॉजिटिव मानता हूं। मैं सोचता हूं शायद उनके अंदर, जो भी लोगों के अंदर थे, भगवान ने मुझे एक मौका दिया कि चलो उनको मेरे पास भेज दो शक्तिपात करके, ये सिंबल्स डाल के। तो मैंने अपना काम कर दिया और स्पिरिट रिलीज भी हो गए। तो हमें कभी भी ये सोचना चाहिए कि कोई भी नेगेटिव चीजें आपकी अंदर जो आती है या बाहर कोई परिस्थिति निर्माण होती है ना, वो आपके पास क्लियरेंस के लिए आती है। और अगर ये सोच के अगर आप लाइफ जियोगे तो देखो आपकी लाइफ कितनी सकारात्मक हो जाएगी, है कि नहीं। मतलब कोई आपके पास आ रहा है, कोई हेल्प मांगने आ रहा है, और आपके पास, आपको लगता है मेरे पास ये चीज नहीं है, लेकिन आपके पास आया मतलब 100% होगी। किसी को भी भगवान आपके पास ऐसा भेजेगा ही नहीं, ये चीज आप ध्यान में रखना। ये आपको नहीं पता, लेकिन जब आप साइकिक सर्जरी करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा हाँ ये अंदर क्वालिटी तो मेरे अंदर थी, ये देने के भाव भी मेरे अंदर थे, और मैं दुआ करता हूं अगर मेरे से नहीं मिला तो कहीं से तो आज इसको मिल ही जाएगा। ये भी सेंटेंस अगर अफर्मेशन आपने लाया ना, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा कनेक्शन मिल जाएगा। नाउ इट इज क्लियर। मतलब हमें प्रोग्रामिंग क्या करना है कि जो भी चीजें मेरे साथ हो रही ना, वो बहुत पॉजिटिवली भगवान ही कर रहा है, और जो मैं उसको नहीं दे पा रहा हूं ना, ऊपर वाला किसी ना किसी जरिए तो आज उसको वो दिलाई देगा करके। क्योंकि कोई भी चीज ना डायरेक्टली किसी को नहीं मिलती। 1 पर्सन हैज टू पास थ्रू मेनी पीपल, तब जाके उसको लास्ट में एक रिजल्ट मिलता है। इज इट क्लियर। तो मे बी आप वो एंड पर्सन नहीं रहेंगे जो उसको रिजल्ट देने वाले होंगे, आप मीडिएटर रहेंगे, बीच के इंसान होंगे। तो बीच का इंसान ने भी अगर अच्छा रोल प्ले किया तो भी तो बड़ी बात है कि नहीं, है ना। आज हम थिएटर में जाते हैं या फ्लाइट पे जाते हैं
और कोई हमें पूछता है भाई आपका सीट नंबर क्या है, हम बोलते ये है और वो हमें बिठा देता है, बस वो बीच का ही इतना काम किया कि नहीं। फिर आप 3 घंटे पिक्चर देखो या 3 घंटे आप फ्लाइट में बैठो, उसका एक डायरेक्शन के वजह से आप कितनी शांति से वहां बैठ पाए। इज इट क्लियर? उसने ना तो टिकट खरीद के दिया, ना तो आपके लिए इन्वेस्ट किया, कोई इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक छोटा एक डायरेक्शन का कंट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। इसको क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। मतलब हम माध्यम बन गए, मीडिएटर बन गए। तो जो साइकिक सर्जरी करता है ना, वो कैटलिस्ट होता है। वो अपना पावर से कोई साइकिक सर्जरी नहीं करता, वो सिंबल को लेते हुए एक कैटलिस्ट बनता है। तो कभी ये मत सोचना, क्रेडिट मत लेना, मैंने साइकिक सर्जरी की तेरा स्टोन निकल गया, मैंने साइकिक सर्जरी की, तूने सिगरेट बंद की, मैंने साइकिक सर्जरी की, अब तू पॉजिटिव सोच रहे हैं तो तू बहुत नेगेटिव था। वो जो मैं आ जाता है, ईगो आ जाता है ना कि मेरे साइकिक सर्जरी के वजह से मिला, तो आपको फिर खुद को तकलीफ होगी। फिर इज इट क्लियर? आप इन्वोक कर रहे हो, ले रहे हो सिंबल को और आप पास कर रहे हो और आप उसको रिजल्ट दे रहे हो। और ये अगर आप अनकंडीशनली करोगे, विदाउट आई करोगे, विदाउट आइडेंटिटी करोगे, तो वो रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा। इज इट राइट? इसलिए काफी बार कहते हैं ना कि गुरु के आश्रम में कभी गए ना तो वॉलेंटियर बन के जाना। डोंट एक्सपेक्ट कि आप वहां से कुछ पैसे कमा के आओ या कुछ अपनी मार्केटिंग करो, या ऐसे मत करना, राइट? वहां अनकंडीशनल सेवा देके निकल जाना, जैसे गुरुद्वारा में कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें बस वही एक, जब साइकिक सर्जरी का भाव है ना, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप किसकी साइकिक सर्जरी करोगे तो आपको नेगेटिव इफेक्ट आएगा क्या? जब आए है तो आएगा, जब आए ही नहीं है तो कहां से आएगा? हम तो आपको क्रिस्टल देंगे, उस क्रिस्टल और उस सिंबल दो के माध्यम से आपको साइकिक सर्जरी करनी है। तो आपका यहां कॉन्ट्रीब्यूशन कहां है? सिर्फ एक इंटेंशन है, और किसका भी इंटेंशन से आदमी अफेक्ट नहीं होता है ना। अच्छे इंटेंशन से थोड़ी आदमी अफेक्ट होता है, राइट? तो आप एक साइकिक सर्जरी में सिंबल का इस्तेमाल करोगे और क्रिस्टल का। क्रिस्टल क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा। जो आपको उसको पॉजिटिविटी 10 वोल्ट की देनी है, क्रिस्टल के माध्यम से 50 वोल्ट की, 100 वोल्ट की एनर्जी निकलेगी। आप एक बार सिंबल इन्वोक करके करोगे, वो क्रिस्टल 10 बार उस सिंबल को इमिट करेगा, एम्पलीफाई करेगा। उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर रेडियो ट्रांसमिशन की प्रॉपर्टीज है। समझ में आ रहा है? अब मैं भी ये देखो, ये सब क्रिस्टल पहन के सब हमेशा मैं मेडिटेशन करता हूँ या साइकिक सर्जरी करता हूँ। कुछ क्रिस्टल पहनने पड़ते हैं और कुछ हाथों से उसको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। जैसे आपको पता है मैं हमेशा ये शिवलिंग अपने पास रखता हूँ, राइट? क्यों रखता हूँ? क्योंकि इसके वजह से ना मेरे अंदर एक एम्पलीफिकेशन एनर्जी आती है। रुद्राक्ष से भी आती है, जेमस्टोन से भी आती है, लेकिन ये लोग इमिट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। रुद्राक्ष एब्जॉर्ब नहीं करता, जेमस्टोन एब्जॉर्ब नहीं करता, क्रिस्टल एब्जॉर्ब भी करता है, इमिट भी करता है। तो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी इज मच मच बेटर देन एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब समझ में आ रहा है? हम कहीं पे कोई प्रोग्राम में जाते हैं ना, तो कहीं अनफॉर्चुनेटली कभी हमारे पास क्रिस्टल्स कम हो जाते हैं या कभी हम भूल जाते हैं, तो हम उनको है ना स्टोन देते हैं, पत्थर होते हैं ना बाहर के। जैसे हम कभी ऋषिकेश में एक बार हम भूल गए थे, तो हमने वहां के गंगा के पत्थर दिए कि हाँ इससे साइकिक सर्जरी करो, लेकिन लोगों को इतने रिजल्ट नहीं मिले जो उनको क्रिस्टल्स के थ्रू मिले। एक बार हैदराबाद में हमारा इवेंट था शंबाला में, वहां पे भी हम क्रिस्टल्स भूल गए थे, तो हमने वहां के कुछ स्टोन्स दिए, पहाड़ों के स्टोन्स दिए उन्हें, लेकिन उससे भी उनको इतने रिजल्ट नहीं मिले जब हमने ऑरा स्कैन किया था। अल्टीमेटली फिर हमको क्रिस्टल ही उनको देने पड़े। समझ में आ रहा है? मैं ये क्यों कह रहा हूं? बिकॉज जो चीजें हम यूज कर रहे हैं ना, उसके पीछे एक साइंस है। ऐसा मत सोचो कि नहीं ये नहीं रहेगा तो भी क्या है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, विदाउट क्रिस्टल साइकिक सर्जरी करूंगा, विदाउट सिंबल साइकिक सर्जरी करूंगा। ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। उसकी जो एक प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो प्रैक्टिकल की थियरी आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? मुझे जब साइकिक सर्जरी सिखाया गया था उसमें 51 स्टेप्स थे। आज हम आपको साइकिक सर्जरी 9 स्टेप्स के सिखाएंगे, लेकिन वो जो एकदम जो इंपॉर्टेंट 9 स्टेप्स है वो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। आप ये मत सोचना कि वो 9 की जगह में 3 स्टेप में साइकिक सर्जरी करूंगा या 5 स्टेप में गायब करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एकदम कोर कंटेंट है। इज इट क्लियर? जैसे डॉक्टर आपको 4 गोली दिख के देते हैं, आप मेडिकल स्टोर को बोलते हैं ये 4 में से इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो बोलते हैं ये एंटीबायोटिक, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। आप विटामिन की दवाई को स्किप कर सकते हैं, एंटी एसिड को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो मेन एंटीबायोटिक होती है ना उसको स्किप नहीं कर सकते आपके प्रिस्क्रिप्शन की। ठीक है कि नहीं? तो सिंबल को और क्रिस्टल को कभी स्किप मत करना। इज इट क्लियर?
ये कभी स्किप मत करना, और उसी के जरिए आपको खुद की साइकिक सर्जरी करनी है और दूसरे की साइकिक सर्जरी करनी है। अब ये जो सिंबल है, इसको जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये बहुत छोटा सा एक सिंबल है, इसको कहते हैं डाइकोमियो। तो ये सिंबल को आप ड्रॉ भी कर सकते हैं या उसका सिर्फ नाम भी ले सकते हैं। जैसे अभी इसको ड्रॉ अगर आपको करना है तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं। ये पहले स्ट्रेट लाइन, डाई को मियो, ठीक है, ये हमारा हेड का रीजन हो गया, डाई को मियो, हेड के रीजन को वो एनर्जाइज करता है। फिर सेकंड चेस्ट एंड हैंड का डाई को मियो, थर्ड स्टेप है हमारा स्टमक डाई को मियो। तो हमारा हेड कवर हो गया, चेस्ट कवर हो गया, एब्डोमेन, स्टमक कवर हो गया। अब हमारे बचे दो लेग्स, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाई को मियो। फ्यूचर में तो क्या है, हम सिर्फ नाम ही लेने वाले हैं, तो ड्रॉ कैसे करते हैं वो फिर आपको कोई इतना लॉजिकल दिमाग नहीं लगाना है। डाई को मियो, और लास्ट में इस सिंबल्स की हमें ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, डाई को मियो। तो ये नीचे जो जिगजैग दिख रहा है ना, ये ग्राउंडिंग का है। आपके घर में अर्थिंग होती है कि नहीं? अगर अर्थिंग नहीं हुई तो आपको करंट नहीं लगता है कहीं ना कहीं, है ना? आपने देखा ना कभी कभी होटलों में या कहीं गीजर में, आप ऐसे गीजर से पानी निकलता है, आप हाथ डालते हो तो आपको ऐसा करंट जैसा लगता है, बिकॉज अर्थिंग नहीं है उसकी। तो डाइकोमियो बहुत हाई एक्सेस एनर्जी है, मतलब समझो ना 5000 वोल्ट का एनर्जी है ये। अब आप सोचो, जब आप बगैर डाइकोमियो का साइकिक सर्जरी करोगे तो 500 वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। तो 5-10 वोल्ट का जो आपका एफर्मेशन है, जो इंटेंशन है, उसी से साइकिक सर्जरी होगी, तो वो अल्फा लेवल की होगी। लेकिन अगर इस सिंबल्स के साथ करोगे तो ये थीटा लेवल की होगी, और करुणा हीलिंग के सिंबल के साथ करोगे तो डेल्टा लेवल की साइकिक सर्जरी होगी, मतलब सोल लेवल की साइकिक सर्जरी होगी। इसी राइट, मनी अबंडेंस के साथ साइकिक सर्जरी अगर करोगे तो आपकी अल्फा लेवल एंड बीटा लेवल की हो जाती है, जहां पे मैनिफेस्टेशन बहुत क्विक हो जाता है। तो हम लोग इसलिए रिट्रीट में, मिनी रिट्रीट होती है उसमें ये 3 वर्कशॉप करते हैं, या हमारी 5 दिन की रिट्रीट होती है उसमें ये 3 वर्कशॉप करते हैं, ताकि ये तीनों वर्कशॉप के सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मनी अबंडेंस के 6 सिंबल्स इंपॉर्टेंट हैं, करुणा हीलिंग के 9 सिंबल्स इंपॉर्टेंट हैं, और साइकिक सर्जरी का ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट राइट? तो फ्यूचर में जब भी आपको लगे तो आप जो चीज़ें नहीं सीखे हो वो सीख के उसको कंबाइन कर सकते हो, तो साइकिक सर्जरी आपकी बहुत इफेक्टिव होगी, राइट? एंड वेरी रिसेंटली हमने पिछले 1 साल से हमने वननेस के रिट्रीट स्टार्ट किए हैं, तो उसके वननेस के कुछ सिंबल्स हैं, उसके सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं साइकिक सर्जरी में। तो हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट दूसरा ही आता है, मतलब एक वननेस का कॉन्सेप्ट आता है। सारे गॉड गॉडेसेस को, गुरुओं को फिर हम एक ही मानते हैं। अभी तो क्या है, हम जिनको मान रहे हैं उनके जरिए साइकिक सर्जरी कर रहे हैं। जब हम वननेस के सिंबल के साथ साइकिक सर्जरी करेंगे तो हम कहेंगे भाई जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो 33 कोटि देवी देवता हैं या वो एक लाइट का सोर्स है, हम उसी के जरिए हम साइकिक सर्जरी करेंगे। ठीक है, तो ये सिंबल क्लियर हो गया, पर्पल कलर का है। पहले हमें इसका मतलब समझना है, द ब्राइट लाइट। डाइकोमियो का मतलब है द ब्राइट लाइट, द लाइट ऑफ द गॉड। जिगजैग, जिगजैग है। अब ये डाइकोमियो का ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग यूज है, मैं आपको कुछ उसके बताता हूं कि जब आप ब्रेथ अंदर लेते हो, सांसों को अंदर लेते हो, तो डाइकोमियो को अंदर ले सकते हो, डाइकोमियो। और एक्सेल करते वक्त आप सोच सकते हो कि मेरा फियर निकल गया, इनसिक्योरिटी कम हो गई, मेरा वजन कम हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, शुगर कम हो गया। इनहेल विद डाइकोमियो, एक्सेल विद जो भी आपको नहीं चाहिए वो निकालो। तो इसको कहते हैं साइकिक हीलिंग। इसको क्या कहते हैं? साइकिक हीलिंग। ये साइकिक सर्जरी नहीं, ये साइकिक हीलिंग हुई।
तो जब भी खाली बैठे हो ना, तो ये आपको करना है, साइकिक हीलिंग करनी है। इसको कहते हैं ब्रेथ एनकोडिंग साइकिक हीलिंग। ब्रेथ एनकोडिंग का मतलब ब्रेथ के साथ उसको कनेक्ट करना है, सिंबल को, उसको ब्रेथ एनकोडिंग कहते हैं। इनहेल विद द डाइकोमियो, एक्सेल वॉट एवर यू डोंट वांट, अनवांटेड स्टफ को एक्सेल करो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो भी बाहर निकल जाएगा आपके अंदर से। ठीक है, कि मेरे अंदर से गुस्सा निकल गया, डर निकल गया, नफरत निकल गई, या कुछ पहले का कुछ ट्रॉमा था वो निकल गया, ऐसे कर सकते हो। हम लोग जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं ना, स्पेशली जब प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तब हम ये डाइकोमियो का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते तो करुणा रेखी के सिंबल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मनी रिग्रेशन करते तो मनी अबेंडेंस के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप हील करोगे ना, तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ठीक है कि नहीं? जैसे हमारे मेडिकल साइंस में आपने सुना होगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक होती है कि नहीं? इज इट राइट? तो इसी तरह से ये अल्फा लेवल, थीटा लेवल, डेल्टा लेवल, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन हीलिंग कहा जाता है इसको। तो ये साइकिक सर्जरी अभी जो सीख रहे हैं, ये सेकेंड जनरेशन की ट्रीटमेंट है। करुणा के साथ करेंगे तो थर्ड जनरेशन, द अल्टीमेट जनरेशन जिसको हम कहा जाता है। ठीक है, तो साइकिक हीलिंग समझ ली हमने, इनहेल किया, एक्सहेल किया, राइट। हम जो क्रिस्टल आपको देंगे, वो क्रिस्टल को अगर आपने लेफ्ट हैंड में लेकर राइट हैंड ऊपर रखा और आपने डाइकोमियो 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 3 बार कहा, तो ये क्रिस्टल चार्ज हो गया आपका। ठीक है, उसी क्रिस्टल को अगर आपने थर्ड आई पे रख के डाइकोमियो 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 किया और जो भी आपको एंड रिजल्ट चाहिए उसको विजुअलाइज किया, तो उसको क्रिस्टल प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब समझ में आ रहा है? क्रिस्टल या तो हीलिंग या तो क्रिस्टल का प्रोग्रामिंग, क्रिस्टल चार्जिंग या क्रिस्टल प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप रुद्राक्ष, जेमस्टोन, जो भी आपके घर में मंदिर में पंच धातु की जो भी हैं मूर्तियां, उसको भी डाइकोमियो से चार्ज कर सकते हो। अब तक आप गायत्री मंत्र से कर रहे थे या ओम नमः शिवाय से कर रहे थे, अब उसके साथ आपको डाइकोमियो को ऐड करना है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है कि नहीं? तो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल दोनों चीजें कंबाइन हो गई, धार्मिक एंड आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक है। धार्मिक क्या है? जो हमें अपने पंडितों ने सिखाया, गुरुओं ने सिखाया, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया, उसके साथ अभी इसको कंबाइन करना है। ऐसा नहीं कि ये किया तो अब उसको नहीं करना, ऐसे मत करना। आज की डेट में भी मैं नवकार मंत्र की चैंटिंग करता हूँ, गायत्री मंत्र की चैंटिंग करता हूँ। इज इट क्लियर? तो वो इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि ये ईथर एलिमेंट का सिंबल है और मंत्र फायर एलिमेंट के होते हैं, तो दोनों हम कंबाइन करते हैं। और जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो एयर एलिमेंट हो गया, तो 3 एलिमेंट हो गए कि नहीं? फायर, एयर एंड ईथर। इज इट राइट? और जब हम भाव डालते हैं तो वाटर एलिमेंट आ जाता है। ठीक है कि नहीं? और जब हम किसी भी चीज को ग्राउंडिंग से करते हैं तो वो अर्थ एलिमेंट आ जाता है, जब हम मदर अर्थ से कनेक्ट होके ये सब क्रिया करते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि भाई नीचे बैठो, जमीन पे बैठ के करो ये सब प्रोसीजर, राइट। आप देखा गांव में घर कैसे होते, काव डंग के होते कि नहीं? क्यों होते? ग्राउंडिंग के वजह से होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स के साथ हमारी हीलिंग होती है। ईथर सिंबल है, राइट, एयर मेडिटेशन है, मंत्र फायर है, भाव वाटर एलिमेंट है, और मदर अर्थ से कनेक्ट होके करना, दैट इज अर्थ एलिमेंट आ जाता है। थर्ड आई पे रख के प्रोग्रामिंग किया जाता है। सपोज ये क्रिस्टल है, मैंने इसको थर्ड आई पे रखा तो प्रोग्रामिंग हो गया। ठीक है, राइट हैंड ऊपर, क्योंकि ये कैसा है ना, ये रिसीवर हैंड है। नहीं देख, एक चीज है कि जो भी आपका इंटेंशन है ना, वो डाइकोमियो मैसेज पहुंचाता है ब्रेन तक। मतलब ऐसे तो हम सोचते हैं कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे अच्छे रिलेशन है, ये हम सोचते हैं, लेकिन हमारा मैसेज पहुंचता नहीं है उस तक, ना हम तक पहुंचता है अंदर तक, ना उस तक पहुंचता है। तो हम लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल रख के, राइट हैंड ऊपर रख के डाइकोमियो डालते हैं, उसके बाद जो एफर्मेशन बोलेंगे तो मैसेज वहां तक पहुंच जाएगा। अंदर पहुंचना है तो अंदर पहुंचेगा, और उस तक पहुंचना है तो उस तक पहुंचेगा। एम्प्लीफिकेशन करेगा ना क्रिस्टल। ठीक है कि नहीं? हम काफी बार बोलते हैं यार मैंने तुझे कितनी बार समझाया, तुझे अक्ल नहीं है, तू समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक आपका मैसेज उस तक पहुंचा ही नहीं है। तो क्रिस्टल क्या है ना, इतना एम्प्लीफाई करेगा, उसके अंदर दिल तक आपका मैसेज पहुंचेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम टेलीपैथी अच्छी करेंगे, साइकिक एबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारा टेलीकम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इज इट राइट?
और काफ़ी बार हम बोलते हैं अरे मैंने सोचा और तूने फ़ोन किया, ऐसे होता है ना। तो वो कब होता है, जब आप ये डाइकोमियो का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये होते जाएगा। आप देखना धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस करोगे आप। यस, प्रोग्रामिंग जो रिजल्ट चाहिए, जैसे हम इसमें जीपीएस डालते हैं ना, एंड रिजल्ट जो भी रिजल्ट चाहिए उसी में तो जीपीएस डालते हैं ना। अब आप लोग यहाँ गोरेगांव काली मंदिर मैंने आपको ग्रुप में डाला कि नहीं, इधर का मैंने गूगल से लोकेशन डाला ना, राइट। हमारे टीम मेंबर ने पहले लाइव लोकेशन यहाँ पे डाला। मैंने सोचा कि लाइव लोकेशन कभी काम नहीं करेगा, तो एटलीस्ट हम यहाँ से गूगल से हमने उस एड्रेस को निकाल के डाला, तो एंड रिजल्ट आपको यहाँ पे आने के मिला कि नहीं, ठीक है। तो हमें भी है ना क्रिस्टल यहाँ रख के ना एंड रिजल्ट डालना है कि मेरा वजन कम हो गया है, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, मेरा रिजल्ट मुझे मिल गया है, मिल जाएगा, मिलेगा, ऐसे डाउट नहीं रखना है। वो ट्रांजेंट प्रोसेस नहीं रखना है, बीच में हवा में प्रोसेस नहीं रखना है, एंड रिजल्ट देखना है कि मुझे मिल गया, और उसमें उसको विजुअलाइज करो, उसमें भाव लगा दो, अरे वाह मुझे ये मिल गया करके, ठीक है कि नहीं। कोई डाउट नहीं, कोई फियर नहीं, किसी के लिए भी, है ना। अगर मैं आप कोई क्रिस्टल खरीदते हो और मैं यहाँ प्रोग्राम करता हूँ और आपको देता हूँ, तो वो मेरे माइंड से प्रोग्रामिंग हो गया। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ आप अपने थर्ड आई पे खुद का क्रिस्टल रख के प्रोग्रामिंग करो, क्योंकि आपको जो हम क्रिस्टल देते हैं वो ऑलरेडी हमारे शिवलिंग से कनेक्टेड है, हमें कोई प्रोसीजर आगे करने की जरूरत नहीं है, ये कनेक्शन मिल गया है ना। जैसे हमने वोडाफोन एयरटेल से सिम कार्ड ले लिया तो कनेक्शन तो बाय डिफॉल्ट ही है। अब आपको उसको प्रीपेड या पोस्टपेड करना है, ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है कि नहीं। तो आप इसको टॉप अप करते हो या हर मंथ बिल पे करते हो, तो उसको कंटिन्यूएशन में रखते हो आप, फिर कंपनी इंटरफियर नहीं करेगा। अगर आप छोड़ दोगे तो वो 6 महीने के बाद फ्रीज कर देगा आपका अकाउंट, अगर प्रीपेड है तो, राइट। तो आप अगर क्रिस्टल में कंटिन्यूसली प्रोग्रामिंग आपको एड ऑन करना है तो कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट तो मिलने वाला है, उसके बाद दूसरे रिजल्ट के लिए प्रोग्रामिंग करो, तीसरे के लिए करो, ठीक है कि नहीं। पर्सनल क्रिस्टल को सॉल्ट वाटर में नहीं डालना है, नहीं तो जो क्रिस्टल में एनर्जी है वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन जो साइकिक सर्जरी के क्रिस्टल जो हम आज आपको देने वाले हैं, उसको आप सॉल्ट वाटर में डाल सकते हैं या ऑरा स्प्रे से ठीक कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उसको शून्य होना है, उसको जीरो होना है, तो वो ज्यादा काम करेंगे। पर्सनल क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के साइकिक सर्जरी मत करो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कुछ प्रोग्रामिंग किया हुआ है ना। अगर मैंने इसमें एक बार जीपीएस डाल दिया, उसके बाद दूसरा जीपीएस उसके ऊपर नहीं डाल सकता, उसको मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं भैया। हाँ, राइट राइट। तो मैं जब किसी को हील करता हूँ उसके बाद मैं उसको सॉल्ट में रखता हूँ। हाँ, हाँ इट इज राइट। मैंने ये कहा कि जिससे अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो ना, उसको सॉल्ट वाटर में डालना है, ठीक है। अभी ये मैंने पेंडेंट पहने हैं 98 में, आज 26 ईयर्स हुए, मैंने इसको कभी सॉल्ट वाटर में नहीं डाला, नहीं तो जो मेरे सर ने इसमें पावर डाला या जो मैंने इतने साल से चार्ज किया वो सब खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए गंगा के पानी में हम इसको डुबा सकते हैं, नमक के पानी में इसको शिवलिंग को या हमारे पर्सनल क्रिस्टल को नहीं डाल सकते हम, ठीक है कि नहीं, राइट। नहीं, डिफरेंस सिंपल है। देखो, जब मैंने कहा ना लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड हमने ऊपर रखा, मतलब राहु केतु उसको चार्ज कर रहा है। ये हमारा राहु है द रिसीवर, ये केतु है द डोनर। तो इसको हम ऐसे हाथ रख के, तो ये चार्जिंग हो गया। यहाँ पे रखते हैं मतलब हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीच में एक फिल्टर आ रहा है जो हमारे थॉट को पीछे नहीं लेके जा रहा है, मैनिफेस्ट होने नहीं दे रहा है। डाउट बीच में आ रहा है, फियर बीच में आ रहा है, कर्मा बीच में आ रहा है, तो ये चीजें ना कॉपी पेस्ट नहीं होती। जब मैंने क्रिस्टल यहाँ रखा तो क्या करता है, क्रिस्टल डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस तक, ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाएगा और फिर बॉडी उसका एक्शन लेगा और रिजल्ट मिलेगा। तो ये प्रोग्रामिंग रोज नहीं करना है, एक ही बार करना है। और साइकिक सर्जरी करते हो तो प्रोग्रामिंग करके करोगे तो ये रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा आपको। तो हम आपको 2 क्रिस्टल देंगे, एक क्रिस्टल चार्ज करना है, उसके थ्रू हीलिंग करना है, और एक क्रिस्टल को आपको प्रोग्रामिंग करके नीचे रख के सर्जरी करनी है। जब मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो जस्ट मैं अभी जनरल बात कर रहा हूं आपके साथ, हम प्रैक्टिकल करेंगे तब और भी मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये डाइकोमिया समझ लिया, ठीक है। ये डाइकोमिया का हम शक्तिपात करेंगे अभी आपके अंदर, राइट। आप जहां पे भी बैठे हो वहीं पे आप बैठे रहेंगे, हम यहाँ पे बैठे इस शिवलिंग के थ्रू आपको शक्तिपात करेंगे। कोई हम टच नहीं करेंगे अभी, आपको वहां पे कुछ आने नहीं वाले, राइट। लेकिन ये हम
करीबन 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स हम मेडिटेशन में बैठेंगे और कंटिन्यूसली उसकी हम डाइकोमियो 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 ब्रेथ एनकोडिंग मेडिटेशन करेंगे। ठीक है कि नहीं? डाइकोमियो आप अंदर लोगे अपनी सांसों के जरिए और हम ऊपर से आपके अंदर एक चैनल बनाएंगे आपको। ठीक है, सिर्फ आंखें बंद रखनी है। अगर आंखें खोलोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, लीक हो जाएगी, बिकॉज आंखों से बहुत एनर्जी होती है ना। अगर मेडिटेशन नहीं भी कर सकते हो ना तो भी डजंट मैटर, आपको आईज को बंद ही रखना है करके। तो ये प्रोसीजर समझ में आ गया, थियरी समझ में आ गई कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारे माइंड में से हमको अनवांटेड स्टफ निकालना है करके।